2027 में अगर भर्ती होना चाहते हैं आप फौज में, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका ये है कि 2027 में 50,000 से भी प्लस वैकेंसी एसएससी जीडी के तहत आता है। और एसएससी जीडी में जो आ रहा है 2027 में वैकेंसी, उसमें पोस्ट पहले कौन कौन सा होता है, तो आपको पता है पहले से कि एसएससी जीडी में कौन कौन सा पोस्ट आता है। तो सबसे पहले पोस्ट एक है आपके पास बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर पाकिस्तान को धोना है आपको, तो इसी में भर्ती होना होगा, बीएसएफ में। और दूसरा होता है एक आईटीबीपी, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। अगर चाइना को धोना चाहते हैं तो आपको इसमें भर्ती होना होगा। उसके बाद यहाँ सीआरपीएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसएफ, और भी कई तरह के पोस्ट होता है। लेकिन मेनली ये है कि बीएसएफ कौन से बॉर्डर पर रहते हैं, तो पाकिस्तान बॉर्डर पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ, और आईटीबीपी चाइना के बॉर्डर पे, और सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी देखने के लिए रहते हैं, और सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, यानी कहीं पर फैक्ट्री है टाटा का या फिर अडानी का या अंबानी का कोई भी फैक्ट्री है, या सरकार का कोई, जैसे हाल हो गया आपको, या इसरो हो गया, ये सब अगर कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाई है, जैसे ब्रह्मोस का फैक्ट्री अभी तत्काल में लखनऊ में लगा है, वो सब फैक्ट्री में किसी का ड्यूटी रहता है तो वो कौन रहते हैं, सीआईएसएफ में। और अब संसद भवन के भी सिक्योरिटी देने का जिम्मेदारी किनको मिल चुका है, सीआईएसएफ को। तो अगर आपको इसमें जाना है तो आपके लिए बेहतर मौका है कि 2027 में 50,000 से प्लस वैकेंसी आने वाला है। उसके लिए जरूरत क्या है, तो आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा इसमें जरूरत रहता नहीं है। 10 क्लास तक अगर 10 पास है तो काम क्लियर है। बहुत लड़कों को लगता रहता है कि जीडी में ऐसा तो नहीं कि 12 पास था, नहीं, बिल्कुल। अगर आप 10th पास हैं किसी भी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई से, तो आपके लिए बेहतर चांस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, तो आपको 10th पास की जरूरत है, 12 का नहीं। लेकिन एज कितना जरूरत है, तो एज के लिए सबसे ये बेहतर है कि आपको एज कितना चाहिए। तो एज में आपको, अगर आप 18 साल आपका हो गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 18 साल ही मिनिमम एज जरूरी है, और मैक्सिमम में कितना, तो 23 साल। 18 साल कम से कम एज होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कितना, तो 23 साल। लेकिन ये जनरल वालों के लिए है, यूआर के लिए। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, अगर ओबीसी के बच्चों के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन रहता है। यानी अगर ओबीसी का बच्चा है तो मैक्सिमम, अगर कोई बच्चा 26 साल के है तो वो फॉर्म भर सकता है, और मिनिमम 18 साल। अगर आप ओबीसी के बच्चा है तो बहुत को गर्मी चढ़ा रहता है, बच्चों को अकबक रहता है कि उनको चाइना को धोना है, पाकिस्तान को धोना है, तो वो चाहते हैं कि हम ओबीसी के हैं तो हम 3 साल पहले एलिजिबल हो जाएंगे, 15 साल पर तैयार हो जाता है। तो नहीं, अगर आप ओबीसी भी हैं तो आप मैक्सिमम 26 साल जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम सबका 18 साल रहता है। ये 18 साल से कम के अगर बच्चा है तो अभी आप और इंतजार करिए, 18 साल से कम के बच्चों के लिए नहीं। लेकिन अगर 23 साल से प्लस हैं तो ओबीसी हैं, तो आपको प्लस 3 साल और, यानी 26 साल तक। और एससी और एसटी के लिए 5 साल तक, यानी 23 साल और प्लस 5 साल, यानी 28 साल के हैं एससी एसटी में, तब भी आप भर सकते हैं एससीजीडी का फॉर्म। और ये बार वैकेंसी कितना आना है, तो 50,000 प्लस। एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम फॉर्म तो लास्ट, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कभी भरा जाएगा, एससीजीडी का फॉर्म आ जाएगा। लेकिन एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम पक्का है कि जनवरी से फरवरी में हो जाएगा। तो आप इंतजार मत करिए कि अभी आएगा तब भरें, अभी देखेंगे पढ़ेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम फिक्स है। फॉर्म आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी में ही हो जाएगा। तो आपको और इंतज़ार अब नहीं करना है, और पढ़ना है, और अभी से पढ़ लेना है। अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो हम एसएससी जेडी का डेली पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो आप चैनल का भी सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से, और सब कुछ पढ़ाएंगे, एक बात भी नहीं छोड़ेंगे। और एसएससी जीडी जो होता है उसमें सिलेबस क्या है, पता क्या है, बात है क्या आपको आएगा कि मैथ का कितना क्वेश्चन, पुराना पैटर्न अलग था, अब पैटर्न चेंज हो चुका है। मैथ में कितना आएगा, 20 क्वेश्चन। रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आएगा, तो ये 20 क्वेश्चन। और उसके बाद आपका जीके जीएस में कितना आएगा, जीके जीएस में कितना आ जाएगा, तो आपको 20 क्वेश्चन। और उसके बाद हिंदी, या तो हिंदी ले लीजिए आप, या तो फिर आपके पास इंग्लिश, ये हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश ले लीजिएगा, अगर हिंदी आता है तो हिंदी, लेकिन वो भी 20 क्वेश्चन रहेगा। और अगर आपको दोनों आता है तो दोनों नहीं ले सकते, दो में से एक ही कोई लेना है। उसके बाद बाबू यहाँ देख लीजिए कि एग्जाम आपको बता दिए कब होना है, तो जनवरी से फरवरी, ज़्यादा ध्यान एग्जाम ही वाला आपको रखना है।
और ये हम पढ़ाएंगे आपको, मैथ भी, रीजनिंग, सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन आपको, और हम पहले 2 बार एग्जाम निकाल चुके हैं तो हमको पता है कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्या है, ये आएगा आपको 20 क्वेश्चन मैथ का, रीजनिंग का 20, जीके का 20, और फिर हिंदी या इंग्लिश, दो में से एक का आपको लेना है 20, हिंदी या फिर इंग्लिश, दो में से एक। उसके बाद अब हम बताते हैं कि आपको हाइट कितना चाहिए और चेस्ट कितना चाहिए, फिजिकल में क्या क्या करना पड़ता है, हम वो आपको बताते हैं। देखिए बाबू, अब फिजिकल में क्या क्या जरूरत रहता है वो बात को गौर से सुनिए कि अगर आपका हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, कितना दौड़ना है, कितना कूदना फानना है, ये बात बता रहे हैं। तो बाबू अगर हाइट आपको 170 होना चाहिए, ये मेल को, और फीमेल के लिए 157 होना चाहिए, यानी 157 होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको ये क्या है, एस सी के लिए 162.5 होना चाहिए और फीमेल के 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और अगर नॉर्थ ईस्ट, जिसे प्रधानमंत्री ने अष्टलक्ष्मी कहा है, वो जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये सब राज्य हैं, अष्टलक्ष्मी उसको कहते हैं, सिक्किम को शामिल करके। तो बाबू अगर उसमें देखिएगा तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, तो मेल के लिए 157 और फीमेल के लिए 155, यानी मेल यानी लड़कों के लिए 157 सेंटीमीटर और बच्चियों के लिए कितना है, 155 सेंटीमीटर, ये लड़कियों के लिए है। ये इतना हाइट चाहिए। और वेट कितना चाहिए, तो वेट वहाँ एक चार्ट रहता है जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट चाहिए। अगर बहुत लमछड़ हैं और दम 250 ग्राम के हैं तो काम नहीं चलेगा, वो हाइट के अकॉर्डिंग वेट चाहिए, यहाँ ये बात है। और चेस्ट कितना चाहिए, तो चेस्ट आपको कितना 80 से 85, ये जनरल वालों के लिए है। और अगर जनरल ओबीसी के लिए 80 से 85, और अगर और अदर कोई कास्ट है, अदर कोई कैटेगरी है आपका, तो ये 76 से 81, और 76 से 81 क्या, तो ऐसे नॉर्मल 76 होना चाहिए, और थोड़ा सांस भर के यानी फुलाने पर 81 होना चाहिए, 81 होना चाहिए। और अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो ऐसे नॉर्मली 80 होना चाहिए, और फुलाने पर क्या है, तो 85 होना चाहिए। और अभी से घबराना नहीं है, कम भी है तो बहुत टेंशन नहीं लेना, ये सब हो जाता है। और अगर तनी मनी कम भी रहता है तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो सेलेक्ट करने के लिए रहते हैं, वो हटाने के लिए, आपको फेल करने के लिए नहीं है। तो वो कम भी रहता है, थोड़ा बड़ा काम चला लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि नौकरी होने के बाद आप हो ही जाइएगा, 2-3 महीना में आपका हो ही जाएगा चेस्ट। तो अगर थोड़ा बड़ा कम भी है तो अभी से पढ़ाई कम है तो काम नहीं चलेगा, लेकिन ये सब तनी मनी कम है तो चल जाएगा। तो आप पहले भी चेस्ट फुलाने के चक्कर में मत लग जाइएगा, अभी शुरू से आपको ये चेस्ट इससे थोड़ा बड़ा कम है तभी चल जाएगा, और एग्जाम होते होते हो जाएगा। और फिर अगर इतना से कम है थोड़ा बड़ा चलेगा। और फुला कितना चाहिए, 81। और रनिंग मेन है कि एग्जाम के बाद अगर पास हो गए एग्जाम बाबू, तो उसके बाद आपका क्या होगा, रनिंग। और रनिंग में कितना जरूरी है कि अगर आप लड़का हैं तो आपको मुसीबत है, ये 5 किलोमीटर दौड़ना है कितना, 24 मिनट में। वो आसान नहीं होता, हम 2 बार फेल हुए थे, हमको पता है कि 5 किलोमीटर की दौड़ आपको कितना मिनट में, 24 मिनट में दौड़ना है। और अगर फीमेल है तो 1600 मीटर, किलोमीटर नहीं, ये मीटर है, यानी 1.6 किलोमीटर। और कितना, 8.5 मिनट में, जो कि बहुत टाइम होता है, चलते फिरते भी पार हो जाइएगा 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ये बहुत मुसीबत नहीं है। ये हो गया आपको क्या चीज कि कितना हाइट चाहिए। और एक बात और कि ये केवल मेल के लिए है, इसमें फीमेल में चेस्ट का कोई मेजर नहीं होता, ये कोई कैटेगरी से हैं तो ये केवल लड़कों का मेजर होता है, फीमेल में कोई नहीं। और मेडिकल कब होता है, तो मेडिकल के लिए, मेडिकल जो कई बार साथ में भी हो जाता है और कई बार अलग से भी, ये एग्जाम के बाद भी फिजिकल के बाद भी मेडिकल का डेट दिया जाता है। और अब तो है बाबू कि ये अब 2 बार से लगातार ऐसा हो रहा है कि जस्ट फिजिकल जो दौड़ होता है, रनिंग होता है, उसके साथ ही वही रोक लिया जाता है आपको कि मेडिकल भी दे दीजिए। और मेडिकल अगर आप एक दिन में क्लियर हो गए तो एक दिन में, तो 2 री मेडिकल दिया 2-4 दिन 5 दिन में, हालांकि रखने के लिए 10-10 दिन भी रख लेते हैं, लेकिन वो जल्दी से जल्दी वो भी क्लियर करना चाहते हैं और आप वहाँ रुकिएगा तो नहीं है, अगर हो गया क्लियर तो मेडिकल अब साथ में हो जाता है। अब देखिए बाबू, सैलरी कितना मिलेगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है। हमको पता है कि आप कुछ आपके टारगेट पर ज़्यादा पाकिस्तान और चाइना है, सैलरी से आपको कम ही मतलब है, केवल बुलेट लेने पर पैसा आपको चाहिए, लेकिन सैलरी मिलेगा कितना, वो बात देखिए कि सैलरी का स्टार्ट 21,700 से 69,100, ये बेसिक पेमेंट होता है बाबू। अब इसमें कई तरह की चीज़ें जुड़ता है, जैसे कि डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है और टीए क्या होता है, ये सब मिला के जब आप पहली महीना ज्वाइन कीजिएगा 40,000 पैसा से ज़्यादा पैसा बनता है। लेकिन अगर आईटीबीपी में है तो आईटीबीपी में उधर और ज़्यादा पैसा बनता है, और पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं तो ये सब और पैसा, यानी बेसिकली आपको कम से कम 40,000 पहला मंथ मिलेगा। लेकिन अगर ये बॉर्डर पर रहिएगा तो उसके चलते और ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है, टीए क्या होता है, जब आपको नौकरी हो जाएगा खुद समझ लीजिएगा और आप ज़्यादा समझदार हो जाइएगा।
लेकिन उसके बाद बाबू की प्रमोशन में बहुत बच्चों को ये रहता है कि कैसे भी जल्दी नौकरी ले लेना है, उसके बाद प्रमोशन करके आगे बढ़ना है। तब प्रमोशन करके अगर आगे बढ़ना है तो आप सबसे पहले बहाल हुईगा तो कांस्टेबल आपको कहा जाएगा। उसके बाद एक प्रमोशन होगा जिसमें एक स्टार आपको मिल जाएगा हेड कांस्टेबल। उसके बाद आप एएसआई बन जाइएगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद अगर प्रमोशन होगा तो आप क्या बन जाइएगा, आप फिर सब इंस्पेक्टर बन जाइएगा। इसके बाद ये अगर ये बिना एग्जाम के होता है, इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, ये खुद ही खुद प्रमोशन होते जाता है। लेकिन बाबू अगर आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ने का शौक है तो अगर पढ़ते रहिएगा तो वहाँ इंटरनली अंदर ही अंदर एग्जाम आते रहता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम आते रहता है, उसमें लड़के वो बहुत आसान होता है। आप यहाँ कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल से फिर एएसआई, फिर एसआई, तो आप सीधा यहाँ से यहाँ जंप मार सकते हैं और कई बड़े बड़े रैंक के लिए भी आता है। लेकिन वो अंदर ही अंदर एग्जाम होता है, वो अंदर के ही बच्चे भर सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है तो डिपार्टमेंट के ही बच्चे भर सकते हैं, वो ओपन बहाली नहीं होता कि कोई मुंह उठा कर भर देगा। वो केवल जो डिपार्टमेंट के बच्चे रहते हैं वही भरते हैं, वो बाहर के बच्चों के लिए अलाउ भी नहीं रहता है। तो उसमें और एग्जाम भी उसमें आसान होता है क्योंकि सब बच्चे पढ़ते नहीं रहते हैं जो। लेकिन अंदर जाकर अगर पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे तो वहाँ पर जो डिपार्टमेंटल आता है वो एग्जाम इसके गुना में 10 गुना आसान हो जाता है। जब आपको एक बार नौकरी हो जाएगा तो डिपार्टमेंटल में जाना बहुत आसान हो जाएगा। जितना बेसिक बात था बाबू हम सब कुछ बता दिए हैं। अब केवल आपको पढ़ाई करना है क्योंकि जनवरी से फरवरी में एग्जाम होगा। और इसमें अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, और अपने दोस्त गोतिया हित नाता में जो भी हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है लेकिन उनको फौज में भर्ती होने का मन है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और लास्टली एक बार फिर कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपको जीडी का सब कुछ यहाँ पढ़ाएंगे और एकदम सीक्वेंस वाइज एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर का ही इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी कोई एग्जाम हो या एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, ये कोई भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है, या जीडी ही क्यों ना हो। ये सब एग्जाम में केवल और केवल प्रीवियस ईयर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो ये हम सब कुछ प्रीवियस ईयर जो पूछा है पिछले 3, 4, 5 साल में वो सब कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस धन्यवाद।